दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय भगवत गीता के प्रथम अध्याय के जैसा ही है। जिस प्रकार भगवत गीता में अर्जुन प्रथम अध्याय में अपनी पीड़ा सामने रखते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं क्यों युद्ध लड़ूं, और उसका उत्तर आरंभ करते हैं भगवान, और पूरी भगवत गीता में अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती एक प्रश्न से शुरू होती है। पहले अध्याय में उस प्रश्न की ही विवेचना की गई है और उसी प्रश्न का उत्तर अनेक रूपों में दिया गया है, जिसमें भगवती के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो आइए इस वीडियो सीरीज में पूरी दुर्गा सप्तशती की कथा को सुनते हैं। नवरात्रों में इस कथा को सुनने से महान पुण्य भी मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू होता है सुरथ नाम के राजा की कहानी से, जिनका विरोध कोला विध्वंसी नामक क्षत्रियों से हो जाता है। सुरथ बहुत पुण्यवान और प्रतापी राजा थे, अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे, लेकिन कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय बार बार उन्हें हराते चले जाते हैं और उनके राज्य का आकार छोटा हो जाता है और अंत में उनके खुद के मंत्री इत्यादि उनके साथ विरोध कर देते हैं और राजा सुरथ जान बचा करके शिकार खेलने के बहाने अपने राज्य से भाग जाते हैं और मेधा मुनि के आश्रम के पास जाकर के रहने लगते हैं। लेकिन बार बार उन्हें अपने प्रजा की ही चिंता होती थी। जो मेरा था आज वो किसी और का हो जाएगा। उसी प्रजा ने मेरा तिरस्कार कर दिया। जो प्रजा मुझे भगवान मानती थी, जिन्हें मैंने पुत्र के समान माना, उन्हीं मंत्रियों ने, उन्हीं सेनापतियों ने मेरा तिरस्कार कर दिया। आज वो किसी और राजा का गुणगान गाएंगे। जो कल मेरा था आज वो किसी और का होगा। जिसने कल मेरा बहुत आदर किया आज उसने मेरा इतना अपमान कर दिया और मैं उन्हीं की चिंता में पागल हो रहा हूँ। ऐसा सोच सोच करके वो राजा व्याकुल रहते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो उन्हीं के समान उसे दुखी दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने जाकर के पूछा, आप कौन है और दुखी क्यों है? उन्होंने बताया, मेरा नाम समाधि है और मैं एक वैश्य हूँ और मैं बहुत धनी वैश्य था, लेकिन मेरे खुद की पत्नी और बच्चों ने धन के लोभ में मेरा तिरस्कार कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और आज मैं उन्हीं की चिंता में पीड़ित हूँ कि मेरे पुत्र क्या कर रहे होंगे, मेरी पत्नी क्या कर रही होंगी, आज वो किसी और के साथ होंगे, आज वो किसी और का सम्मान कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है कि जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, जिन्होंने मेरी अवहेलना की है, मैं उन्हीं की चिंता, उन्हीं की शोक से पीड़ित हूँ। राजा की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। तो दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं कि इसका उत्तर मेधा ऋषि के पास ही मिल सकता है। जब राजा सुरथ मेधा ऋषि से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो वस्तु मेरी नहीं है मुझे दिन रात उसी की कामना होती है, जो राज्य मुझसे छिन चुका है मैं हमेशा उसी की याद में रहता हूँ। यह वैश्य, इसकी स्त्री और पुत्र ने ही इनका निरादर तिरस्कार किया है, फिर भी यह उन्हीं की चिंता करते रहता है, उन्हीं के शोक से व्याकुल रहता है। ऐसा क्यों है कि विवेक रहते हुए भी हम माया से पीड़ित हैं? इसका बहुत अच्छा उत्तर मेधा ऋषि देते हैं और कहते हैं कि जिस स्तर का विवेक प्राणियों के भीतर होता है उसी स्तर की माया उन्हें प्रभावित करती है। इसी प्रकार से पशु पक्षियों के अंदर भी विवेक होता है, लेकिन जिस स्तर का विवेक उन्हें रहता है उस स्तर की माया उन्हें प्रभावित करती है। इसीलिए पशु पक्षी अपने प्राण की चिंता किए बिना अपने बच्चों को दाना खिलाने में लगे हुए रहते हैं। वही स्थिति मनुष्यों की भी है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के चित्त को भी मोहित कर लेने की जो शक्ति है वही शक्ति महामाया है। यही महामाया सृष्टि का प्रारंभ करती है और यही महामाया सुनिश्चित करती है कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, जिसके लिए जन्म मृत्यु की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इसीलिए व्यक्ति स्त्री पुत्र इत्यादि से अत्यंत मोह रखता है और विवेक रहते हुए भी इस मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। और इस मोह से मुक्त होने का मार्ग भी वही महामाया है, जिनकी कृपा मात्र से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। ऐसा सुनकर राजा सुरथ फिर उनसे पूछते हैं कि जिन महामाया की बात आपने कही उन महामाया का स्वरूप कैसा है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका चरित्र क्या है? मैं सभी कथा आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उन महामाया के चरित्र की कथा मुझे सुनाएं। ऐसा सुनकर पुनः मेधा ऋषि कहते हैं कि उन महामाया का कोई प्रादुर्भाव नहीं हुआ। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद भी उनकी स्थिति बनी रहती है, फिर भी देवताओं पर उपकार करने के लिए कभी कभी वो अवतार लेती हैं और उन्हीं में से कुछ अवतारों की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर प्रथम अध्याय में सबसे पहले मेधा ऋषि राजा सुरथ को तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की उत्पत्ति की कहानी सुनाते हैं कि पूर्व काल में प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु जब एकारणों में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, उसी समय उनके कान के मल से दो असुर उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। और जैसे ही वो असुर उत्पन्न होते हैं तो भगवान विष्णु के ही नाभि कमल से जो ब्रह्मदेव उत्पन्न हो रहे थे उनके वध करने का प्रयास करते हैं और उन पर चढ़ाई कर देते हैं। जब ब्रह्मदेव देखते हैं कि दो असुर मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा के वशीभूत होकर के सोए हुए हैं, तो भगवती योग निद्रा की स्तुति करना शुरू कर देते हैं कि आप भगवान विष्णु को अपने प्रभाव से मुक्त कर दें ताकि इन असुरों का वध हो सके। और यही ब्रह्मदेव की गई स्तुति दुर्गा सप्तशती में तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वसत्कारः स्वरात्मिका। और इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती योग निद्रा भगवान विष्णु को छोड़कर प्रभाव को मुक्त करके साक्षात ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो जाती हैं और भगवान विष्णु जग जाते हैं और मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करते हैं। और उस 5000 वर्ष के बाद पुनः भगवती योग निद्रा उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव में ले लेती हैं और वो दो असुर मद में आकर के भगवान विष्णु से स्वयं कहते हैं कि हम आपके पराक्रम से प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने वध का उपाय बता दो, किस प्रकार से तुम लोगों का वध किया जा सकता है। तो मधु और कैटभ कहते हैं कि जहाँ पर जल ना हो किसी ऐसी जगह पर मेरा वध करें
और भगवान विष्णु अपनी ही जंघा पर रखकर मधु और कैटभ के गर्दन को काट देते हैं। इस प्रकार भगवती योग निद्रा के प्रभाव से सबसे पहले मधु और कैटभ का वध होता है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में भगवती महामाया के अवतरण के बाद भगवती के अन्य रूपों का वर्णन है। यह अध्याय आरंभ होता है देवासुर संग्राम से, जहाँ देवताओं के राजा इंद्र और असुरों का राजा स्वयं महिषासुर है। 100 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में देवताओं की बुरी तरह पराजय होती है और सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान हैं और अपनी दुर्दशा सुनाते हैं कि किस प्रकार महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अनिल, अग्नि, इंदु, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया है, उनका तिरस्कार किया है और सबका अधिष्ठाता बन करके बैठा है। देवताओं की इस प्रकार दुर्दशा सुन करके भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मदेव इत्यादि को महान क्रोध होता है और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकलता है। साथ ही अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेज पुंज निकलता है और सभी के तेज पुंज एक होकर के एक महान तेज पुंज का निर्माण करते हैं और वह तेज पुंज एक ही भूत होकर के एक नारी का रूप ले लेता है। भगवती के उस स्वरूप को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उनके मुख, यम के तेज से उनकी केस, ब्रह्मदेव के तेज से उनके चरण, भगवान विष्णु के तेज से उनकी बाहुएं और अन्य सभी देवताओं के तेज से उनके विभिन्न भाग निर्मित हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवता हर्ष करते हैं और उसके पश्चात भगवान शंकर अपने पिनाक त्रिशूल से निकाल करके उन्हें एक त्रिशूल देते हैं। भगवान विष्णु अपने चक्र में से निकाल करके उन्हें चक्र देते हैं। यम उन्हें यमदंड देते हैं। इंद्र उन्हें वज्र देते हैं और ऐरावत गज का एक घंटा उतार करके देते हैं। अग्नि उन्हें शक्ति देते हैं। वायु उन्हें धनुष देते हैं और सूर्य नारायण अपने तेज से उनके समस्त रोम कूपों को भर देते हैं। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषण भगवती को समर्पित करते हैं और भगवती का संपूर्ण स्वरूप तेजमय हो जाता है और वो अट्टहास करने लगती हैं। इस अट्टहास को सुन करके देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वहीं यह अट्टहास असुरों को भी सुनाई देता है और वो समझ जाते हैं कि देवताओं के पक्ष में कुछ कोलाहल हो रहा है और हमें युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। और युद्ध के लिए सेना तैयार करके सभी असुर देवताओं पर आक्रमण करने के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार भगवती दुर्गा स्वयं देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार थी। भगवती दुर्गा का अट्टहास इतना महान था कि उनके शब्द के लिए आकाश छोटा पड़ने लगता है। इस अट्टहास को सुनकर देवता तो प्रसन्न होते हैं किंतु असुर समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए युद्ध का निमंत्रण ही है और अपनी सेना को तैयार करने लगते हैं। इस सेना का राजा महिषासुर स्वयं है और चिक्षुर इसका सेनापति है। उदग्र नाम का एक असुर 60,000 की सेना लेकर तैयार हो जाता है। पारिवारित और महाहनु 1-1 करोड़ की सेना के साथ तैयार हैं। असिलोमा 5 करोड़, बास्कल 60 लाख और बिडाल नामक एक असुर 5 अरब की सेना के साथ तैयार है और सबके मध्य महिषासुर हजारों करोड़ की सेना ले लेता है और सभी साथ मिलकर भगवती पर आक्रमण करते हैं। किस प्रकार आक्रमण करते हैं? तोमर भिंदीपालश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल अनेक प्रकार के अस्त्रों के साथ सभी दैत्य भगवती पर आक्रमण करते हैं और भगवती क्रोध में भरकर हंसते हंसते उनके सभी अस्त्रों का निवारण कर देती हैं और भगवती का सिंह दहाड़ करके उस महान सेना में इस प्रकार विचरण करने लगता है जैसे जंगल में आग फैल रही हो। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए भगवती भी अपने श्वास से गणों की उत्पत्ति करते हैं। भगवती जब जब श्वास छोड़ती हैं तो उनके निश्वास से गणों की उत्पत्ति होती है और वे गण असुरों की सेना से लड़ने लगते हैं और भगवती स्वयं भी अनेक प्रकार से असुरों की सेना का संहार करने लगती हैं। कहीं पर असुरों के हाथ कट के गिरे हैं, कहीं पर असुरों के पैर कट के गिरे हैं, कोई बीच में धड़ से कट गया है, कोई बिना धड़ के लड़ाई कर रहा है और अनेक प्रकार के शव चारों ओर फैले हुए हैं। इस प्रकार भगवती और उनके गण बड़ी ही सहजता के साथ असुरों की पूरी सेना का विनाश करने लगते हैं। असुर सेना को नष्ट होता हुआ देख करके असुर सेनापति चिक्षुर अकेले ही भगवती दुर्गा पर आक्रमण कर देता है। भगवती दुर्गा तुरंत ही उसके रथ को नष्ट कर देती हैं, सारथी और घोड़ों को मार देती हैं और ध्वज को काट देती हैं। रथ के टूट जाने पर चिक्षुर हाथ में तलवार लेकर के अकेले पैदल ही भगवती दुर्गा पर आक्रमण कर देता है और सबसे पहले सिंह के सर पर तलवार से प्रहार करता है और फिर भगवती की बाईं भुजा पर तलवार से प्रहार करता है। जैसे ही वह तलवार भगवती की बाईं भुजा पर आती है वह नष्ट हो जाती है और अपने तलवार को नष्ट हो गया देख करके क्रोध में भर करके चिक्षुर एक शक्ति चलाता है और उस शक्ति के जवाब में भगवती भी एक शक्ति चलाती हैं और भगवती की शक्ति चिक्षुर की शक्ति को नष्ट करते हुए चिक्षुर का भी वध कर देती हैं। इस प्रकार असुर सेनापति चिक्षुर मारा जाता है। चिक्षुर के मारे जाने के तुरंत बाद चामर नाम का एक सेनापति पुनः हाथी पर सवार होकर के आ जाता है और उससे भगवती का युद्ध होने लगता है। चामर हाथी पर सवार था। भगवती का सिंह कूद करके उस हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों को नीचे गिरा देता है और स्वयं ही उस चामर के सर को अपने पंजे से काट देता है। इस प्रकार चामर का वध तो भगवती के सिंह ने ही कर दिया। उसके बाद अनेक असुर सेनापति बार बार आते हैं और भगवती से युद्ध करते हैं। उसके बाद उदग्र नाम का एक सेनापति आता है और उदग्र को भगवती वृक्ष और पत्थरों से मार देती है। कराल नामक एक सेनापति को भगवती मुक्के और थप्पड़ से मार करके उसका अंत कर देती है। उद्धत नामक एक सेनापति को भगवती गदे से मार करके उसका कुचुम्बर बना देती है। बास्कल को भिंदीपाल से मारती हैं। ताम्र, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि को बाण से मारती हैं। उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु इत्यादि
आदि को त्रिशूल से मार देती हैं और बिड़ाल नामक सेनापति जो 5 अरब की सेना लेकर के आया था उसे अपने तलवार से मार देती है। इस प्रकार सभी असुर सेनापतियों का भी अंत हो जाता है। जब महिषासुर देखता है कि उसकी समस्त सेना और सभी सेनापतियों का वध हो चुका है, वह एक महान भैंसे का रूप बना लेता है और पूरी पृथ्वी और सभी देवताओं को त्रस्त करने लगता है। अपने नथुनों से पृथ्वी पर इतनी जोर से आघात करता है कि पृथ्वी कांप जाती है, समुद्र कांपने लगते हैं, सारी दिशाएं त्रस्त होने लगती है, सभी देवता परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पात मचाता हुआ महिषासुर को देख करके भगवती उसका वध करने के उद्यत होती है और आगे बढ़ करके एक पास से उस भैंसे को बांध लेती हैं। जैसे ही वह भैंसा पास में बांधा जाता है, तत्काल ही एक सिंह का रूप बना लेता है और भगवती का वध करने को उद्यत होता है। उसी समय भगवती उस सिंह का सर काटने के लिए आगे बढ़ती हैं और जैसे ही सर काटने के लिए आगे बढ़ती हैं, तत्काल ही वह एक तलवारधारी पुरुष बन जाता है। जैसे ही वह एक तलवारधारी पुरुष बनता है, भगवती बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित कर देती हैं और बाणों की वर्षा से पीड़ित होने के बाद वह पुनः एक हाथी बन जाता है और हाथी बन करके भगवती के शेर का वध करने को आगे बढ़ता है। और जैसे ही भगवती के सिंह का वध करने को आगे बढ़ता है, भगवती उसका सूंड काट देती हैं और सूंड कटने के बाद वह त्रस्त होकर के भाग जाता है और पुनः भैंसे का रूप बना करके पृथ्वी और देवताओं को त्रस्त करने लगता है। उस समय भगवती के पास जो मधु का कलश था, भगवती मधु पीने लगती हैं और कहती हैं, गर्ज गर्ज छनम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। कि रे मूर्ख, जब तक मैं ये मधु पी रही हूँ तभी तक गरज ले, अभी तुरंत मैं तुम्हारा वध कर दूंगी और उसके बाद देवता गरजेंगी। और ऐसा ही होता है। मधु पी करके भगवती उछल करके उस भैंसे के गर्दन पर चढ़ जाती हैं और तुरंत उसका सर काटने को उद्यत होती हैं। जैसे ही उसे लगता है कि सर कटने वाला है, उसी भैंसे के मुख में से एक पुरुष बाहर निकलने लगता है और वह पुरुष आधा ही बाहर निकला था, उसका पिछला हिस्सा भैंसे का था, अगला हिस्सा पुरुष का था। उसी समय भगवती उस अपनी शक्ति से उसे रोक देती हैं और उस पुरुष स्वरूप महिषासुर के सर को काट देती हैं। इसी प्रकार महिषासुर का वध होता है और बचे हुए जितने असुर थे वो हाहाकार करते हुए भाग जाते हैं। जब भगवती दुर्गा महिषासुर का वध कर देती है, उसी समय इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर के भगवती की स्तुति करने लगते हैं। यही स्तुति हमें दुर्गा सप्तशती में 4थे अध्याय में शक्रादय स्तुति नाम से प्राप्त है। शक्रादय सुरगणानि हतेति वीरे, तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या। सभी देवता भगवती की स्तुति करते हैं कि हे भगवती, सभी देवताओं के तेज से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप ही इस जगत की अधिष्ठात्री हैं और आपके गुणों का बखान करने में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी असमर्थ हैं। हम सभी आपकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। आप ही कुलीन मनुष्यों के घर में लक्ष्मी बन करके विराजती हैं, आप ही दुष्ट मनुष्यों के घर में दरिद्रता बन करके विराजती हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले लोगों के मन में बुद्धि बन करके विराजती हैं। हे भगवती, जगत में सत रज तम सभी गुणों की अधिष्ठात्री आप ही हैं, वेदों का आधार आप ही हैं, आप ही से समस्त जगत की सृष्टि स्थिति और लय होता है। हे भगवती, आप हम पर कृपा करें। इंद्र आदि सभी देवताओं की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि आप वरदान मांगिए। तो इंद्र आदि देवता कहते हैं कि हे भगवती, जो हमारा सबसे प्रमुख काम था वो तो आपने कर दिया, किंतु फिर भी अगर आपको वरदान देने की इच्छा है तो आप हमें ये वरदान दें कि पुनः अगर कभी हम संकट में पड़ें तो आप हमारा कल्याण करने और दुष्टों का संहार करने अवश्य आएंगी। और जो मनुष्य इस शक्रादय स्तुति से आपकी स्तुति करेगा, आप उन पर भी कल्याण करेंगी और उनके भी समस्त दुखों का नाश करेंगी। भगवती तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर मेधा ऋषि राजा सूरत से कहते हैं कि हे राजन, मैंने अभी अभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न होने वाली भगवती की कथा तुमसे कही है और आगे भगवती पार्वती के देह से उत्पन्न होने वाली एक और भगवती की कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महान असुर हुए, जिन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। इंद्र और सभी देवताओं के यज्ञ भाग को भी वो स्वयं ही लेने लगे। वह इंद्र का काम भी स्वयं करते थे, वरुण का काम भी स्वयं करते थे, अग्नि और सूर्य का काम भी स्वयं करते थे। देवता अत्यंत परेशान हो जाते हैं और ध्यान करते हैं कि हमने भगवती से वरदान मांगा था कि हम जब भी आर्द्र होकर उन्हें पुकारेंगे तो वह हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। ऐसा ध्यान करके सभी देवता हिमालय पर चले जाते हैं और भगवती की
स्तुति करने लगते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। भगवती की यही स्तुति श्री दुर्गा सप्तशती में तंत्रोक्त देवी सूक्त नाम से विख्यात है। सभी देवता स्तुति करते हैं कि जो भगवती सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से विद्यमान है, उन्हें नमन है, उन्हें नमन है, उन्हें बार बार नमन है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार जो भगवती सभी प्राणियों में ज्ञान रूप से, शक्ति रूप से, निद्रा रूप से, क्षुधा रूप से विद्यमान है, उन्हें नमन है, उन्हें नमन है, उन्हें बार बार नमन है। जब देवता भगवती की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवती पार्वती गंगा नदी में स्नान करने वहां आती हैं और देवताओं से पूछती हैं, आप सब किनकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ही भगवती ये प्रश्न पूछती हैं, उन्हीं के शरीर से एक भगवती का प्रादुर्भाव हो जाता है और वो भगवती कहते हैं, शुंभ और निशुंभ से परेशान होकर के ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। जिन देवी का प्रादुर्भाव भगवती पार्वती के शरीर से हुआ था, उनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर था और भगवती पार्वती के शरीर से उद्भूत होने के कारण उनका नाम कौशिकी पड़ता है। और जैसे ही कौशिकी का प्रादुर्भाव भगवती के शरीर से होता है, तो भगवती पार्वती का शरीर काला पड़ जाता है और उस समय वो काली नाम से विख्यात होती हैं। तभी वहां पर चंड और मुंड नाम के दो दैत्य आते हैं, जो शुंभ और निशुंभ के ही दास थे, और वे भगवती कौशिकी के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवती कौशिकी की सुंदरता को देख करके चंड और मुंड अपने महाराज शुंभ निशुंभ के पास जाकर उनकी सुंदरता का बखान करते हैं कि हे महाराज, त्रैलोक्य में उससे बड़ी सुंदरी कोई नहीं है। त्रैलोक्य का सारा ऐश्वर्य आप ही के पास है। आपने ब्रह्मा से उनका विमान छीन लिया जिसमें हंस लगे हुए थे, आपने उच्चही श्रवा नामक घोड़ा इंद्र से छीन लिया, आपने वरुण के ऐश्वर्य, इंद्र के ऐश्वर्य, सभी के ऐश्वर्य सबसे छीन लिए हैं, और समुद्र आदि त्रैलोक्य का सारा साम्राज्य आप ही के पास है। तो रत्न के समान बहुमूल्य यह स्त्री भी आप ही की होनी चाहिए। ऐसा वर्णन सुनकर के शुंभ निशुंभ तुरंत ही सुग्रीव नामक दैत्य को भगवती कौशिकी के पास भेजते हैं कि जाकर के उसे हमारा संदेश दो और उसे यहाँ लेते आओ। सुग्रीव हिमालय पर जाकर के भगवती कौशिकी से कहता है कि हमारे महाराज त्रैलोक विजेता शुंभ निशुंभ हैं, उन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया है और त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी आज्ञा न माने। उनकी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो और उनका वरण करो। भगवती कहती हैं कि मैं अवश्य ही तुम्हारे महाराज का वरण कर लूंगी, लेकिन मैंने अपने आप को एक वचन दिया है। क्या वचन दिया है? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। यानी जो पुरुष युद्ध में मुझे हरा देगा और मेरे ऐश्वर्य की बराबरी भी कर लेगा, मैं उसे ही अपना पति बनाऊंगी। ऐसा सुनकर के सुग्रीव क्रोधित हो जाता है और कहता है कि जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया, क्या तुम उसे युद्ध में आमंत्रित कर रही हो? भगवती कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैंने ऐसा वचन दे दिया है अपने आप को, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे महाराज मेरा वरण करना चाहते हैं तो उन्हें कहो कि युद्ध में मुझे जीत लें, मैं अवश्य ही उनका वरण कर लूंगी। जब शुंभ निशुंभ ने दूत के द्वारा ऐसी बात सुनी तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। शुंभ और निशुंभ धूम्रलोचन को आज्ञा देते हैं कि उस दुष्टा स्त्री को तत्काल मेरे पास लेकर के आओ और जो कोई भी बीच में उसकी रक्षा करने के लिए आएगा उसका भी वध कर देना। अपने महाराज से ऐसी आज्ञा पाकर के धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना को लेकर के हिमालय पर चढ़ाई कर देता है और भगवती के पास पहुंच करके बोलता है कि हे स्त्री, तू प्रसन्नता पूर्वक हमारे साथ चल, वरना हम अपने तरीके से तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। कैसे? केशाकर्षण विह्वलाम, बालों से पकड़ करके खींच करके तुझे महाराज के पास ले जाएंगे। भगवती मानो उनके साथ खेल कर रही थी। भगवती कहती हैं, तुम ठीक ही कह रहे हो, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी सेना भी है, अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर लूंगी। ऐसा सुनकर के धूम्रलोचन तुरंत भगवती पर चढ़ाई कर देता है और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब भगवती क्या करती हैं? हुंकारेणेव तं भस्म साचकाराम विकाततः। भगवती केवल उसे देखती हैं और हुंकार करती हैं और उस हुंकार से ही धूम्रलोचन वहीं पर भस्म हो जाता है। और 60,000 की जो सेना धूम्रलोचन लेकर के आया था, उन पर अकेला भगवती का सिंह ही आक्रमण कर देता है। किसी के सर को काटता है, किसी के धड़ को बीच से फाड़ देता है, किसी को खा जाता है और अनेक प्रकार से पूरी सेना को क्षत विक्षत कर देता है और कुछ ही समय में सेना का पूरा विध्वंस हो जाता है। तो धूम्रलोचन को भगवती ने केवल हुंकार से भस्म कर दिया और पूरी सेना का विध्वंस उनके सिंह ने कर दिया। जब शुंभ निशुंभ सुनते हैं कि भगवती ने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया और पूरी सेना को मात्र उनके सिंह ने ही नष्ट कर दिया, ऐसा सुनकर क्रोध से उनके ओठ कांपने लगते हैं और वो तुरंत चंड और मुंड को आज्ञा देते हैं कि जितनी सेना चाहिए उतनी सेना लेकर के तुम हिमालय पर जाओ और उस भगवती को बांध करके यहाँ लेकर के आओ, और यदि तुम उसे जीवित लाने में असमर्थ हो तो वहीं पर उसका वध कर देना और उस सिंह को जरूर मारना और वैसी ही अवस्था में उन्हें बांध करके मेरे पास लेकर के आना। ऐसी आज्ञा मिलते ही चंड और मुंड विशाल असुरों की सेना लेकर के तुरंत भगवती पर आक्रमण करते हैं। जैसे ही भगवती देखती हैं कि चंड और मुंड विशाल आसुरी सेना लेकर के उन पर आक्रमण करने के लिए आ रही हैं, क्रोध से
उनका स्वरूप काला पड़ जाता है और उसी समय भगवती काली का प्रादुर्भाव होता है। भगवती काली का स्वरूप कैसा है? काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपासिनी विचित्र खड्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निगमना रक्तनयना नादा पूरित दिग्मुखा, जिनकी जीभ लपलपा रही है, जिन्होंने नरमुंडों की माला धारण की हुई है और जिनका स्वरूप विकराल है, ऐसी काली का प्रादुर्भाव होता है। और भगवती काली क्रोध में भर करके असुर सेना पर आक्रमण कर देती हैं और वो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी नहीं करती हैं। रथ सारथी और घोड़े सहित पूरे रथ को लील जाती हैं, चबा करके असुरों का नाश कर देती हैं, बड़ी विशाल सेना को उठा करके मुख में डाल लेती हैं, हाथी घोड़े सभी को विकराल रूप से नष्ट करने लगती हैं। भगवती काली का युद्ध में स्वरूप ऐसा है मानो साक्षात यम आकर के वहां नृत्य कर रहे हों। बहुत ही थोड़े समय में भगवती काली ने पूरी सेना का विध्वंस कर दिया और जैसे ही चंड और मुंड देखते हैं कि पूरी सेना का विध्वंस हो गया है, चंड जाकर के भगवती पर आक्रमण करता है। भगवती अपने हाथ से चंड का सर पकड़ लेती हैं और बड़े विशाल तलवार से उसका सर काट देती हैं। जैसे ही मुंड देखता है कि चंड मारा गया है, तुरंत वह भगवती पर आक्रमण करता है। भगवती अपने दूसरे हाथ से उसका भी सर पकड़ लेती हैं और उसी तलवार से उसका भी सर काट देती हैं और दोनों कटे हुए सर लेकर के भगवती काली भगवती चंडिका के पास पहुंचती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैंने 2 महान पशुओं का सर आपके लिए भेंट में लाया है और शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करिएगा। भगवती चंडिका कहती हैं कि हे भगवती, आपने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से आपका नाम चामुंडा पड़ेगा और आप जगत में चामुंडा नाम से विख्यात होंगी। इस प्रकार भगवती चामुंडा ने चंड और मुंड का वध किया। जब शुंभ और निशुंभ सुनते हैं कि चंड मुंड का वध भी थोड़े ही समय में हो गया है, तब वे समझ जाते हैं कि अब आखिरी युद्ध का समय आ चुका है और अपने समस्त महान सेनापतियों को निमंत्रण दे देते हैं। उदायुध नाम के 86 सेनापति, कंबु नाम के 84 सेनापति, कोटिवीर नाम के 50 और धौम्र नाम के 100 सेनापतियों को आमंत्रण दिया जाता है कि अब आखिरी युद्ध की घड़ी है और महान सेना को तैयार करना है। साथ ही अन्य कुल के जितने असुर थे उन्हें भी पूरी सेना के साथ आमंत्रण दिया जाता है। कालक, दौरहृद, मौर्य और कालकेय नाम का जो असुर कुल था, सभी को पूरी सेना के साथ बुलाया जाता है। असुर कुल की समस्त सेना महासागर के समान भगवती चंडिका से युद्ध करने के लिए तत्पर थी और भगवती चंडिका अपने सिंह के साथ धनुष का टंकार कर रही थी और उनका सिंह भी महान गर्जना कर रहा था। ऐसा महान युद्ध उपस्थित देखकर समस्त देवता अपने अपने शरीर से अपनी अपनी स्त्री रूपी शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं। जिस देवता का स्वरूप जैसा होता है, उनके शरीर से वैसी ही शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रजापति ब्रह्मा के अंदर से ब्रह्माणी का प्रादुर्भाव होता है, जो हंस युक्त विमान पर बैठी हुई हैं और उन्होंने हाथ में माला और कमंडल धारण किया है। महेश्वर शिव के अंदर से माहेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है, जो वृषभ पर बैठी हैं और हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं। इसी प्रकार भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी का प्रादुर्भाव होता है, जिन्होंने हाथ में शक्ति दी है और मयूर पर सवारी करती हैं। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी का प्रादुर्भाव होता है, जो गरुड़ की सवारी करती हैं और हाथ में चक्र ली हुई हैं। इसी प्रकार यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही का प्रादुर्भाव होता है और नरसिंह की शक्ति नारसिंही का प्रादुर्भाव होता है। साथ ही इंद्र की शक्ति ऐन्द्री का प्रादुर्भाव होता है, जो हाथ में वज्र धारण किए हुए हैं और ऐरावत की सवारी करते हैं। इसी प्रकार सभी देवता अपने अपने शक्ति स्वरूप में अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में उपस्थित हो जाते हैं और दोनों ओर से देवता और उनकी समस्त शक्ति, असुर और उनकी समस्त शक्ति युद्ध के लिए उपस्थित है। और महान युद्ध को रोकने के लिए एक बार अंतिम में भगवती चंडिका महादेव से स्वयं कहती हैं कि आप दूत बन करके जाइए और एक बार शुंभ निशुंभ को समझाइए कि यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो युद्ध रुक जाएगा, तुम इंद्र को उसका राज्य दे दोगे और पाताल लोक को चले जाओगे, या दूसरा मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस का भक्षण करेंगी, और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। जो महादेवी चंडिका भगवान शिव को दूत बनाकर भेजती हैं, उनका नाम शिवदूती पड़ जाता है और वे शिवदूती नाम से जगत में विख्यात होती हैं। महादेव स्वयं दूत बनकर के शुंभ निशुंभ को समझाने जाते हैं कि युद्ध को रोक दो, वरना ये युद्ध इतना महान है कि समस्त असुरकुल का नाश हो जाएगा। किंतु फिर भी शुंभ और निशुंभ के सर पर काल सवार था और वो युद्ध को नहीं रोकते हैं। जब शुंभ और निशुंभ युद्ध रोकने के सभी मार्ग बंद कर देते हैं तो महान युद्ध आरंभ होता है और पहले दैत्य देवी की सेना पर आक्रमण करते हैं। तोमर, मूसल, गदा, तलवार आदि अनेक आयुधों से एक साथ दैत्य देवी की सेना पर आक्रमण करते हैं, किंतु देवी की सेना में भी वाराही, ऐन्द्री, नारसिंह आदि सभी शक्तियां विराजमान है। साथ ही साथ भगवती चंडिका, भगवती काली और भगवती का सिंह सभी एक साथ दैत्यों की सेना पर
पर आक्रमण कर देते हैं। भगवती ब्रह्माणी अपने कमंडल के जल से समस्त दैत्य सेना के तेज का नाश कर देती हैं। भगवती वैष्णवी अपने चक्र से दैत्य सेना का सफाया करने लगती हैं। ऐन्द्री अपने वज्र से और कौमारी अपनी शक्ति से दैत्य सेना को मारने लगती है। वहीं पर वाराही अपने नथुनों से भूमि को कंपायमान करते हुए दैत्य सेना का नाश करने लगती है। ऐसा जान पड़ता है मानो यह युद्ध भी थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगा। किंतु उसी समय दैत्य सेना से महान दैत्य रक्तबीज आता है और देवी की सेना पर आक्रमण करता है। भगवती ऐन्द्री उसे अपने वज्र से मारती हैं और वज्र के आघात से उसका रक्त भूमि पर गिरता है और रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती है, हर एक बूंद से एक एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता है। ऐसा देख करके देवता भयभीत होने लगते हैं। उसी समय वैष्णवी अपने चक्र से रक्त बीज पर आक्रमण करती हैं। उससे भी उसे आघात होता है और उसका बहुत मात्रा में रक्त निकलता है और रक्त के प्रत्येक बूंद से पुनः एक एक रक्त बीज खड़ा होने लगता है। थोड़े ही समय में मानो पूरी युद्ध भूमि रक्त बीज से ही भर गई हो और रक्त बीज अट्टहास करने लगता है। उसके अट्टहास से देवता भी डरने लगते हैं कि इस असुर का अंत कैसे किया जाएगा, जिसके रक्त के प्रत्येक बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में भगवती चंडिका भगवती काली से कहती हैं, विस्तीर्णम वदनम कुरु, कि अपने मुख को बढ़ाइए और इतना बढ़ाइए कि अपने मुख का विस्तार पूरे युद्ध क्षेत्र में कर लीजिए और जिस भी स्थान पर मैं इस असुर को मारूंगी आप तुरंत ही उसके रक्त को पी जाइएगा। ऐसा कह करके भगवती काली अपने मुख को बढ़ाती हैं और भगवती चंडिका रक्त बीज पर आक्रमण कर देती हैं। जहां जहां भी भगवती चंडिका रक्त बीज को मारती हैं, वज्र से चक्र से हर स्थान पर रक्त बीज का रक्त गिरता है और तुरंत भगवती काली उस रक्त को पी जाती हैं। ऐसे करते हुए रक्त बीज की संख्या बहुत तीव्र गति से कम होने लगती है और अंत में बस एक रक्त बीज बचता है, जिसकी सारी रक्त को भगवती काली पी चुकी हैं और उसे पकड़ करके अंत में भगवती चंडिका गदा से उसका नाश कर देती हैं। इस प्रकार महान दैत्य रक्त बीज मारा जाता है और दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त होता है। रक्त बीज का वध हो जाने के बाद और लगभग आधी से अधिक सेना का सफाया हो जाने के बाद शुंभ और निशुंभ एक साथ भगवती चंडिका पर आक्रमण कर देते हैं। सबसे पहले निशुंभ बाणों की वर्षा से भगवती को ढक देता है, लेकिन थोड़े ही समय में भगवती सभी बाणों का निवारण कर देती हैं। उसके बाद निशुंभ एक बड़ी तलवार लेकर सिंह पर आक्रमण करता है, किंतु तुरंत भगवती चुरप्र नामक बाण से उसके तलवार को और उसके ढाल को भी काट देती हैं। उसके पश्चात निशुंभ शूल से, शक्ति से, गदा इत्यादि से भगवती पर आक्रमण करता है, किंतु भगवती हंसते हंसते सभी अस्त्रों का निवारण कर देती हैं। और जब निशुंभ फरसा लेकर के भगवती पर आक्रमण करने दौड़ता है, उसी समय भगवती बाणों की वर्षा से उसे वहीं पर मूर्छित कर देती हैं। जब शुंभ देखता है कि निशुंभ मूर्छित हो गया है, तब क्रोध से भरकर भगवती चंडिका का वध करने के लिए तुरंत ही अपने रथ को सज्जित करने लगता है और ऐसा अट्टहास करता है मानो तीनों लोकों में आज विनाश उसके द्वारा ही व्याप्त हो जाएगा। उसी समय भगवती का सिंह भी महान गर्जना करने लगता है और भगवती चंडिका सिंह के साथ शुंभ का वध करने के लिए भी तत्पर हो जाती हैं। तुरंत शुंभ बाणों की वर्षा से भगवती को ढक लेता है, लेकिन भगवती तुरंत ही सभी बाणों का निवारण कर देती हैं। उसके पश्चात शुंभ एक शक्ति चलाता है और भगवती तुरंत ही उस शक्ति का निवारण कर देती हैं और भगवती एक बड़े विशाल शूल से शुंभ पर आक्रमण करती हैं, जिस शूल के आक्रमण से शुंभ वहीं पर मूर्छित हो जाता है। इतने में निशुंभ को मूर्छा से होश आ गया था और निशुंभ देखता है कि अब शुंभ मूर्छित है और तुरंत ही वेग से भगवती पर आक्रमण कर देता है। उस समय उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि वह सिंह को घायल भी कर देता है और उसके पश्चात भगवती निर्णय करती हैं कि अब इस दुष्ट के वध का समय आ गया है और एक महान त्रिशूल से उसके छाती को छेद देती हैं। जैसे ही उसकी छाती पर आघात होता है, एक विचित्र दैत्य उसकी छाती से बाहर निकलता है और भगवती तुरंत ही एक तलवार से उसका भी गला काट देती हैं। उसके पश्चात उस मृत शरीर को सिंह खाने लगता है और वह दृश्य बहुत ही भयानक जान पड़ता था। उसी समय देवी की योगिनियां भी दैत्य सेना पर आक्रमण कर देती हैं। ब्रह्माणी, वैष्णवी इत्यादि भी तीव्र गति से सेना का सफाया करने लग जाती हैं। इस प्रकार 9वें अध्याय में निशुंभ का वध हो जाता है। निशुंभ के मारे जाने पर युद्ध क्षेत्र में शुंभ महान क्रोध करता हुआ भगवती चंडिका पर आक्रमण करता है और भगवती चंडिका से कहता है कि तू कोई वीर स्त्री नहीं है, तू केवल वीर होने का ढोंग करती है और अन्य कई स्त्रियों का सहारा लेकर के युद्ध में मुझसे युद्ध करने आई है, तू वीर नहीं है। ऐसा सुनकर के भगवती चंडिका कहती हैं, एक एवाहम जगत्यत्र द्वितीया काममापरा, इस जगत में मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। भगवती के ऐसा कहते ही ब्रह्माणी, वैष्णवी, ऐन्द्री, कौमारी इत्यादि भगवती के जितने भी स्वरूप थे वह सभी भगवती चंडिका में ही समा जाते हैं और भगवती चंडिका महान क्रोध करते हुए शुंभ पर आक्रमण कर देती हैं। अनेक दिव्यास्त्रों से एक साथ शुंभ पर आक्रमण करती हैं और शुंभ उन सभी अस्त्रों को रोक करके उन्हें नष्ट कर देता है। पुनः शुंभ भी अनेक दिव्यास्त्रों से भगवती पर आक्रमण करता है और भगवती हुंकार
फुफकार मात्र से उसके सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर देती हैं। यह युद्ध इतना विशाल जान पड़ता था कि सभी देवता इस युद्ध को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। भूमि, सागर इत्यादि कांपने लगते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा कर देते हैं। भगवती शुंभ के द्वारा चलाए गए बाणों को नष्ट करती हैं और शुंभ भगवती के द्वारा चलाए गए बाणों को नष्ट करने लगता है। उसके पश्चात भगवती तीव्र आक्रमण करके शुंभ के रथ को तोड़ देती हैं, उसके सारथी को मार देती हैं और उसके पश्चात शुंभ अकेले ही पैदल भगवती पर आक्रमण कर देता है। दोनों एक दूसरे को लेकर के आकाश में चले जाते हैं और आकाश में ही विचित्र युद्ध करने लगते हैं। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद भगवती शुंभ को नीचे पटक देती हैं और दोनों हाथ से युद्ध करने लगते हैं। शुंभ भगवती पर मुक्का चलाता है, भगवती भी शुंभ को थप्पड़ से मार करके नीचे गिरा देती हैं और कई समय तक भगवती और शुंभ का ये महान युद्ध चलता रहता है। उसके पश्चात भगवती निर्णय करती हैं कि इस दुष्ट के अंत का समय आ गया है और एक विशाल त्रिशूल से उसकी छाती पर आक्रमण करती हैं और उस शूल से उसकी छाती छेद देती हैं और उसी समय शुंभ का भी अंत हो जाता है। जैसे ही युद्ध में शुंभ मारा जाता है, वातावरण शांत हो जाता है। जितने भी ज्वालामुखी, उल्कापात इत्यादि आसपास हो रहे थे सभी शांत हो जाते हैं और वातावरण खुशनुमा हो जाता है। सभी पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं और देवता भी वहां उपस्थित हो जाते हैं। निशुंभ और शुंभ का वध हो जाने के पश्चात दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय में इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर के भगवती की अनुपम स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हे भगवती, आप हम पर प्रसन्न हो। आप ही चर अचर समस्त जगत की स्वामिनी हैं। हम सभी आपके दास हैं, आप हम पर प्रसन्न हो। देवता कहते हैं, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। हे भगवती, आप ही वैष्णवी हैं, आप ही महामाया हैं। आप ही ने बीज रूप से समस्त जग को व्याप्त करके रखा है। आप ही की माया से सभी जीव मोहित होते हैं और आप ही की कृपा से जीव माया से मुक्त हो सकते हैं। सभी देवता कहते हैं, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वये गया पूरितमं वये तत्काते स्तुतिः स्तव्य परापरोक्ति। कि हे देवी, संसार में जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं सभी आपका ही स्वरूप हैं। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सभी आपका ही स्वरूप हैं। आपकी स्तुति कौन ही कर सकता है। इस प्रकार से अनुपम श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से सभी देवता भगवती की स्तुति करते हैं और जो मनुष्य इन मंत्रों और इन श्लोकों के माध्यम से भगवती की आज भी स्तुति करता है उसके महान पाप नष्ट होते हैं और भगवती उन पर कृपा करती हैं। देवता कहते हैं, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः याश्रयतां प्रयान्ति। हे भगवती, आप समस्त जीवों के रोगों का और भय का नाश करने वाली हैं। हम सभी आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारे भी रोग और भय का नाश करें। इस प्रकार से इस अध्याय में जो स्तुति भगवती की दी गई है उस स्तुति से भगवती प्रसन्न होते हैं, हमारे रोग का, भय का और अपनी माया के प्रभाव का नाश करती हैं। इस महान स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवती कहती हैं कि मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तुम देवता हमसे वरदान मांगो। सभी देवता कहते हैं कि हे भगवती, आप इसी प्रकार से दुष्टों का संहार करते रहें। जब देवता दिव्य श्लोकों के द्वारा भगवती की स्तुति करते हैं तो उससे प्रसन्न होकर के भगवती वरदान स्वरूप भविष्य में होने वाले अपने दिव्य अवतारों के बारे में देवताओं को बताती हैं। भगवती कहती हैं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, जो कि अभी चल रहा है, पुनः शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य होंगे जिनका नाश करने के लिए मैं यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और विंध्याचल में निवास करूंगी। उसके बाद वैप्रचित्त नामक असुर जब तीनों लोकों में आतंक फैलाएगा तो उसका नाश करने के लिए मैं पुनः अवतार लूंगी और उसका भक्षण करूंगी। उसका भक्षण करने से मेरे दांत भी लाल पड़ जाएंगे और उस समय मैं रक्तदंतिका नाम से विख्यात होंगी। पुनः पृथ्वी पर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी का सारा जल सूख जाएगा, सारी वनस्पति सूख जाएगी। उस समय मैं पुनः अवतार लूंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को देख करके उनका कल्याण करूंगी। उस समय शताक्षी नाम से मैं विख्यात होंगी। उसी समय पृथ्वी पर वनस्पतियों का लोप हो जाने के कारण मैं अपने शरीर से उत्पन्न करके वनस्पति इत्यादि देकर मनुष्यों का कल्याण करूंगी और शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। और उसी काल में दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने से मैं दुर्गा देवी नाम से विख्यात होंगी। पुनः हिमालय पर जब दैत्य आतंक फैलाएंगे तब मैं पुनः अवतार लेकर के उनका भी नाश करूंगी और उस समय मैं भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी। और जब अरुण नाम के दैत्य तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगेंगे तब मैं 6 पैरों वाला
भ्रमर बन के उसका नाश करूंगी और भ्रामरी देवी के नाम से विख्यात होंगी। इस प्रकार भविष्य में जब जब पाप की वृद्धि होगी तब तब मैं अवतार लेकर के दुष्टों का नाश और ऋषियों का कल्याण करूंगी। इसलिए आप देवता हमेशा हमेशा के लिए भय से मुक्त हो जाइए। ऐसा कहने के बाद भगवती कहती हैं, साथ ही जिस श्लोकों के द्वारा आपने मेरी स्तुति की है, जो भी मनुष्य उन श्लोकों के द्वारा मेरी स्तुति करेगा, मैं उनके समस्त रोगों का नाश कर दूंगी, मैं उनके भी भय का नाश कर दूंगी। साथ ही अनेक असुरों के वध करने और इस युद्ध का जो दिव्य चरित्र है, जो मनुष्य इस चरित्र का पाठ करेगा उसके भी रोग, समस्त ग्रह दोष, दुस्वप्न इत्यादि समस्त कष्टों का मैं नाश कर दूंगी और उस मनुष्य के घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, परिवार में कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी मनुष्य शरत काल में पड़ने वाली इस नवरात्र में मेरी पूजा करेगा, मैं निश्चित रूप से उसका कल्याण करूंगी। जो भी मनुष्य अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि के दिन मेरे चरित्र का पाठ करेगा, मैं उसका कल्याण करूंगी। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में जब भगवती देवताओं को और मनुष्यों को अनेक वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाती है, तब 13वें अध्याय में मेधा ऋषि जो यह सारी कथा राजा सूरत को सुना रहे थे, वे राजा से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार महामाया का चरित्र मैंने तुमसे कहा है। इन्हीं महामाया के प्रभाव से तुम मोहित हो रहे थे, इन्हीं महामाया के प्रभाव से यह वैश्य मोहित हो रहा था और इन्हीं महामाया के प्रभाव से तीनों लोक मोहित होते हैं और इन्हीं महामाया की आराधना से ज्ञान, अंतर्दृष्टि और मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा सुनकर राजा और वह वैश्य तुरंत ही मेधा ऋषि को प्रणाम करके नदी के तट पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और भगवती की एक प्रतिमा बना करके गंध अक्षत पुष्प द्वारा उनकी पूजा करने लगते हैं। वे 3 वर्षों तक दृढ़ तपस्या करते हैं, जिसमें वे अपने रक्त को भी भगवती को चढ़ाते हैं और 3 वर्ष तक होने वाली इस तपस्या से प्रसन्न होकर के अंत में भगवती चंडिका साक्षात उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। ऐसे में राजा सूरत कहते हैं कि मैं कभी ना समाप्त होने वाला राज्य चाहता हूं और इस जन्म में भी मेरा जो राज्य नष्ट हो गया है मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। वहीं पर वैश्य समझदार था और सारी मोह माया से खिन्न हो चुका था, इसीलिए वैश्य कहता है कि मैं अंतर्दृष्टि चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाए। देवी दोनों को तथास्तु कहती हैं और वैश्य को अंतर्दृष्टि और ज्ञान देती हैं और साथ ही राजा सूरत को कहते हैं कि हे राजा सूरत, तुम जल्द ही जो राज्य नष्ट हुआ है उसे शत्रुओं को हरा करके पुनः जीत लोगे और मृत्यु के पश्चात सूर्य के अंश से जन्म लेकर के सावर्णिक मनु नाम से विख्यात होगे। इसी प्रकार दोनों को वरदान देकर के भगवती पुनः अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दुर्गा सप्तशती की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस पूरी कथा को सुनता है, भगवती उसके समस्त पापों को और उसके भय को नष्ट करती हैं। धन्यवाद।